स्टेरॉइड 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 कितना परेशान करेगा ये स्टेरॉइड। पहले ब्लैक फंगस दिया और अब बोन डेथ। कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों की हड्डियां गल रही हैं। मुंबई में कोरोना से ठीक हुए 3 लोगों में हड्डियां गलने की शिकायत हुई। डॉक्टर इसे बोन डेथ बता रहे हैं। इसे साइंस में कहें या डॉक्टरों की भाषा में एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो जान लीजिए। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, वेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स से रिलेटेड, और एवेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स की कमी कहें या अनुपस्थिति, और नेक्रोसिस का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से का गलना। तो खून ना मिलने की वजह से शरीर के किसी हिस्से का गल जाना कहलाता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, और इसे एवियन भी कहा जाता है। लेकिन मैंने शुरुआत में स्टेरॉइड की बात क्यों की? भैया, स्टेरॉइड से ही तो हो रही है ये बीमारी। अगर खुदा ना खास्ता कोई संक्रमित हो गया तो स्टेरॉइड लेने से इनकार मत करना। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर संजय अग्रवाल कहते हैं कि स्टेरॉइड को इनकार नहीं करना है, ये लाइफ सेवर है। ये ऐसा ही है जैसे आपने पेट दर्द की गोली खाई और साइड इफेक्ट हो गया तो गोली खाना बंद नहीं करना, दवाई बदलनी है। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें डेक्सामेथासोन नाम की दवाई दी जा रही थी। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते थे। ये कोरोना संक्रमितों के कमजोर होते इम्यून सिस्टम को मजबूत करता था, लेकिन बोन के टिश्यूज यानी ऊतकों को बनने नहीं देता था। यहीं से लफड़ा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बोन टिश्यूज इतने कम हो जाते हैं कि हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कैसे? डॉक्टर संजय कहते हैं कि जब हड्डी में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो हड्डी उबले आलू जैसे नरम हो जाती है, और ऐसे में अगर आप कोई फिजिकल वर्क करे तो हड्डी दब जाती है और अपना आकार बदल लेती है, और फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि 15 से 55 साल के बीच के लोगों को ये हो सकता है। लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको ऐसी कुछ दिक्कत शुरू हो रही है? इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, चलने में हिप में दर्द, कलाई और फुट बोन में दर्द, जांग और कुल्ले की हड्डी में तेज दर्द, सोते जागते 2-3 हफ्ते तक दर्द रहना, और कंधे, घुटने, हाथ पैरों में दर्द होना। वैसे ये कोई नई बीमारी नहीं है, डॉक्टरों को काफी पहले से इस बारे में पता है। ब्लड सप्लाई कम होना, धमनियों में खून का जम जाना, इन्फेक्शन होना या हड्डियों में फ्रैक्चर होने से भी बोन डेथ की शिकायत होती है। और अभी के लिए स्टेरॉइड से बोन डेथ के लक्षण 4 से 6 महीने में देखने को मिलते हैं। भारत में दूसरी लहर अप्रैल महीने में पीक पर थी। ऐसे में अगर कोई स्टेरॉइड खेल बिगाड़ देता है तो ब्लैक फंगस की तरह देश के कई हिस्सों में बोन डेथ से हालात बिगड़ने लगेंगे। तो अगर कोविड के बाद आपके जोड़ों में लंबे वक्त तक दर्द बना रहे तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। जरूरत हो तो डॉक्टर के कहने पर एमआरआई भी करा ले। 1 महीने बाद एमआरआई में नजर आता है ये, और 3 महीने बाद एक्सरे में भी दिखने लगता है। इसका इलाज है, सही वक्त पर पता लग जाए तो दवाइयों से, देर हुई तो जॉइंट रिप्लेसमेंट भी तरीका है। डरे नहीं, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए दैनिक भास्कर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।